हेलो। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? ठीक है, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे। आप बिल्कुल ठीक है बोल रही हैं, पर बहुत ठीक नहीं लग रही, क्यों? ये पिछले मंथ ही मेरा ऑपरेशन हुआ है। अच्छा थोड़ा हीलिंग चल रहा है अभी तक, इसीलिए। अच्छा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। बिल्कुल हंसते खेलते भागा दौड़ी शुरू कर दीजिए बहुत जल्द। ठीक होने के बाद मैंने बोल दिया इसीलिए शुरू हो गई, ऐसे मत करना। नहीं नहीं, अभी तो टाइम लगेगा, कम से कम 6 महीना समय लगेगा। जी, आप अपने आप को बोलते रहना कि मैं ठीक हूँ, धन्यवाद भगवान, बोलते रहना। बहुत जल्दी हाँ ठीक हाँ। होंगी, 6 महीने से जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा। जी, आपका प्रश्न? आ, ये है ना कि शुरू से बहुत ही साधारण परिवार से हम लोग रहे हैं। ओके। और सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे थे, तो 2.5 साल, लगभग 3 साल के बाद मेरा जॉब लग गया। ओह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अभी एक अच्छे जॉब में है, ठीक ठाक सैलरी है, शादी भी हो गई है, एक बेबी है। बहुत अच्छा। लव मैरिज हुआ था हमारा। जी। तो मेरे बॉयफ्रेंड ही थे, उनसे ही मेरी शादी हो गई थी। शादी हुई, हमारे पेरेंट्स मान गए थे। बहुत अच्छी बात फिर है। अभी क्या है कि पूरी फैमिली में अभी मैं ही अर्न कर रही हूँ। ओके हस्बैंड का क्या है कि अभी अर्निंग नहीं है। ओके। और वो मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि काफी मेहनत कर रहे हैं, जी, लेकिन वो मेहनत नहीं करियर में करने को ग्रो, बोल दिया उनको। सच बोल रहा उनका हूँ। भगवान पे विश्वास नहीं है। ठीक है, देखिए मैं एक बात बताता हूँ। जब आप एक परिवार में हैं ना, तो ऐसे होता है कि आप सारे घर के लिए पैसे वो कर सकती हैं मैनिफेस्ट। आप मान लीजिए कि महीने में इतने आपको मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका फिगर है, जो भी आप चाहते हैं कि आपको मिले, और वो फिगर आने लगेगा। तो उस फिगर के आने के लिए आपके पति भी काम करना शुरू कर देंगे, जो भी आप दोनों का मिलके उतना अमाउंट आने लगेगा। एज सिंपल एज दैट। मेनली प्रॉब्लम हमको यही लगता है कि सब कुछ मेरा ठीक है, हम सोच के खुद को भी मोटिवेट कर लेते हैं। बस ये जो है ना, पैसे के साथ मेरा ये नेगेटिव एसोसिएशन रहा है शुरू से। वो सभी का प्रॉब्लम है, वो सभी का है, क्योंकि हमको बचपन से किसी ने सिखाया ही नहीं। और सभी बस यही बोलते हैं कि पैसे के बारे में उतना नहीं सोचते, पैसे माया है, ये है वो है। उसके बारे में इतना बुरा बुरा बता के रखा है हमको बचपन से कि हम पैसे सुनते ही ऐसे डरते हैं, या पैसे के बारे में बात करते ही सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में बुरा ही सोचेंगे। जब मैंने अर्न करना स्टार्ट किया तो मम्मी पापा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया कि चलो कल को जरूरत पड़ेगा तो रहेगा। कहाँ से अचानक से लाएंगे, कौन मदद करेगा। तो सब कुछ हम सिक्योर करके चल रहे कि नहीं, अभी बेबी हुआ तो उसके लिए भी हम ठीक ठाक अमाउंट सेव करके रखे थे। इवन वो तो इंश्योरेंस में क्लेम भी आ जाएगा, लेकिन मेरे अंदर डर इतना है ना, वो डर को मैं अभी आपको खत्म हो जाएगा। हाँ, वो डर को मैं अभी हटाता हूँ। बात बहुत सिंपल है। हम भगवान की पूजा करते हैं। पैसा हमारा जॉब से नहीं आ रहा, हमारा उन चीज़ों से नहीं आ रहा जो है। आवाज़ आ रही है? कट गई थी। मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा पैसा आता है ना, वो भगवान जी की कृपा है, ठीक है। अब जब तक डरती रहेंगी, आप उस चीज़, किसी भी चीज़ को आप अपना मानते हैं तो आप उसके प्रति प्रेम रखते हैं। उसी तरह आप अपने पैसे से प्रेम रखना शुरू कर दीजिए। पैसे को ना अपने बच्चे जैसा ही देखिए, ठीक है। जैसे आप अपने बेबी का टेक केयर कर रही हैं ना, वैसे ही आप अपने पैसे का टेक केयर करिए। जैसे आपका बेबी का प्रेम आपके प्रति बढ़ता जा रहा है ना, वैसे ही पैसे का प्रेम आपके प्रति बढ़ता जाएगा। जैसे आपका बेबी बड़ा होता रहता है ना, वैसे ही आपका पैसा बढ़ता रहेगा। समझ गए? इतना सिंपल है। हम सब में जब तक उस चीज़ का, किसी भी चीज़ से डर रहता है, हम उससे दूर भागते हैं। हम ऐसी एनर्जीज रखते हैं कि वो हमारे पास ही ना आए। अब मान लो मेरे को किसी जंगली जानवर से बहुत डर लगता है, ठीक है। मैं शेर से डरता हूँ, तो मैं कभी जू में जाऊंगा ही नहीं, शेर के पिंजरे में। समझ गए? मेरे को भेड़िए से डर लगता है, तो मैं भेड़ियों के बीच में ना तो जाऊंगा, ना तो उसको अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। मैं सोचूंगा ही नहीं उसके बारे में। उसी तरह जिस चीज़ के बारे में मैं सोचता हूँ वो मेरे को मिल जाता है। मैं मोरों के बारे में सोचता हूँ, मेरे को मोर मिल जाता है। मैंने मोर की पेंटिंग अपने रूम में बना के रखी है, बार बार उसको देखता हूँ, असली मोर मेरे को दिखने लगते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे लोटस की पेंटिंग मैंने घर में कर रखी है, असली लोटस मेरे घर पे उगते हैं भगवान की दया से।
तो उसी तरह आप भी क्या कीजिए, 500 का नोट हो गया, 1000 का नोट, जो भी नोट हो गया उसको आप दरवाजे पे चिपका देना। ठीक है। अभी आप बेड रेस्ट में हैं या जहाँ पर भी है, एक ऐसी जगह रखना जहाँ पे आपको पैसा दिखता जाए, उठे बैठे सोते जाके। और जब जब आप उसको देख रहे हैं, आपको पता है कि जीवन में आपको पैसा भगवान दे रहे हैं, तो जब जब आप उस पैसे को देख रही हैं, आप बिल्कुल बोलना, थैंक यू भगवान जी, आपने इतना सुंदर जीवन दिया है, थैंक यू भगवान जी, आपने इतना अच्छा सा धन मेरे जीवन में दिया है। ठीक है? जब आप ये करेंगे, आपका धन से डर दूर हो जाएगा, और आप ना भी चाहेंगे ना, धन अपने आप आपके जीवन में आता रहेगा। दो परेशानी और है मेरे साथ। अच्छा। एक है कि जैसे हम दूसरों के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ भी खरीदने के लिए, लेने के लिए तैयार रहते हैं, भले हम सोचते हैं, लेकिन खुद पे खर्च करने के लिए ना हमको बहुत बहुत सोचना पड़ता है। मत सोचा करिए। देखिए, बात वही है कि जब हम अपने आप पर खर्चा करते हैं, ठीक है, हम अपने आप को बोलते हैं कि भगवान ने ये सारी चीज़ें हमको दी, और उसके बारे में हम खुश होते हैं। वैसा एटीट्यूड होना चाहिए। लोग बिल्कुल ऐसे कम चीज़ें खरीदते हैं, बिल्कुल पैसे खत्म हो जाएंगे के चक्कर में बिल्कुल, हाँ, रोशनी नहीं रखेंगे घर में कि इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, सब कुछ ऐसे करेंगे, तो वो दिखाता है कि आप किसी चीज़ से डर रहे हो। हाँ, ये तो है, डर बहुत है। तो इस डर को हटा दो। लक्ष्मी नारायण आपके साथ है। जब ये आपका हाँ, ये हम मानेंगे, क्योंकि जो भी मेरा जॉब हुआ और जब इंटरव्यू हो रहा था मेरा, तो मेरे मुंह से लगता है कि हम वो कभी बोले नहीं थे जो हम उस टाइम बोल दिए थे। क्योंकि उस समय हम लड्डू गोपाल का सेवा कर रहे थे। मेरे घर में लड्डू गोपाल थे, तो लगता है कि सही भगवान साक्षात खड़े होके ये मेरा जॉब करवाए हैं। एग्जैक्टली। और हर समय वही करवा रहे हैं, हम बस सोच नहीं पाते। अभी आप सांस ले पा रही हैं उसी वजह से, आप ये बात कर पा रही हैं, इतने कॉलर्स में आपका नंबर लग गया, ये भी भगवान ही करवा रहे हैं। और एक दिक्कत है कि मेरा जो भी काम है, दिक्कत मत बोला करो। ओके। वही अट्रैक्ट करती रहोगी जीवन में। ठीक है। एक चीज और है ना कि जो मेरा काम है उसमें हम अभी तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला सबको बहुत अच्छा से निभाया है, एकदम टाइम देके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। लेकिन थोड़ा हमको लग रहा है कि आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगा, और हम उसको मन में ऐसा सोचते हैं ना कि हम नहीं कर पाएंगे, हालांकि हम वो काम कर लेते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, समझ गया मैं आपकी बात, मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरा ऐसा था कि जब मैंने कॉलिंग एक्सेप्ट करना शुरू किया, जब लोग कॉल करने लगे, तभी ऐसे होता था कि लोग कम थे, पैसे आ रहे थे, मैं शुक्रगुजार था। अब लोग बढ़ने लगे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, बट ऐसे मेरे को वो हो गया था कि कैसे इन सभी का एक साथ मैं बात कर पाऊँगा। होता है। अब मैं उस चीज़ के बारे में डर नहीं रहा, मैंने बोला भगवान जी आप संभाल लेना, जो भी करना है आप ही कर रहे हैं तो आप ही करना। अभी ऐसे होता है कि 10 मिनट का स्लॉट रखता हूँ, 10 मिनट में जो लोग जो बोलना है बोल देते हैं, उनको आंसर मिल जाता है, बिल्कुल ख़त्म, ना उससे ज़्यादा कुछ ना उससे कम कुछ। अब टाइम कैसा मैनेज कर रहा, वो सारे काम मैं जो पहले करता था वो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, भगवान ही करवा रहे हैं। ठीक है। जब भगवान हमको इतना सारा दे रहे हैं खिलाने के लिए, जैसे हम छोटे थे तो एक छोटी सी कटोरी में हम बच्चों को खिलाते हैं, हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी थाली बड़ी होती जाती है। उसी तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब बढ़ेंगी, भगवान आपने वो क्षमता देंगे और आप वो कर लेंगे। अभी 3-3 दिन तक लोग इंतज़ार करते हैं बात करने के लिए। मैं बोल देता हूँ या तो आज कल मैं आपको कॉल करूँगा या परसों। पहले मैं बोलता था कि आप इतने बजे कर लेना, इतने बजे कर लेना, तब ऐसे होता था कि लोग एक लेट कर देते हैं कॉल, तो फिर सभी का कॉल बिगड़ जाता है। तो अभी मैं खुद बोलता हूँ कि मैं खुद कॉल करूँगा, अगले 3 दिन में कभी भी आपको कॉल आ जाएगा। तो वैसे मैनेज हो जाता है सब कुछ, वो करवा देते हैं मैनेज। शुरू में काफ़ी विश्वास था मेरा भगवान पे। अब भूल जाओ उन सारी चीज़ों को। देखिए मैडम, आपके पास और 15-20 सेकंड है, आप इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर सकती हैं या आप कुछ सीख के जा सकती हैं, आपकी इच्छा। नहीं, अब हम विश्वास चालू करेंगे भगवान पे फिर से। आपका वीडियोस देख के हमको विश्वास फिर से चालू हुआ है। जी बिल्कुल, किसी चीज़ का मत डरिए, सब भगवान ही करवा रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे। अभी आपका पूरा फोकस हेल्थ पे रहे, अभी आपका पूरा फोकस बेबी पे रहे। भगवान ने आपको ये ब्यूटीफुल अवसर दिया है, इस ब्यूटीफुल से अपॉर्चुनिटी को आप यूज़ कीजिए, खुश रहिए। ये सारी चीज़ें जो आपके जीवन में हो रही हैं, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि ये चीज़ें आपके जीवन में हो रही है उनके जीवन में हो। तो जब आपके पास वो चीज़ है, आप दूसरों चीज़ों पर मत फोकस करिए,
ठीक है। हाँ, अब बिल्कुल अपना फोकस बेबी को देखने में, अपने आप के सेहत पे करिए। जब ये होता रहेगा उसी समय सोचना कि भगवान जी आप मेरे काम वाम को भी सब संभाल रहे हैं, आप वो सब भी करने लगेंगी, आप बेबी को भी देखेंगी, काम भी करेंगी, आप पैसे भी कमाएंगी, इंक्रीमेंट भी होगा, पति भी कमाना शुरू करेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी जो भी आप सोचोगी वही चीज़ें होंगी। चलिए, थैंक यू, आपकी मोस्ट बात पे वेलकम। विश्वास कर रहे हैं। करना पड़ेगा, आपके पास हाँ, और क्या बिल्कुल। ऑप्शन है। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जो आपने धन भिजाया। भगवान आपके जीवन में खूब सारा धन दे, आप खूब खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ जी। थैंक यू सो मच। राधे मोस्ट राधे, जय वेलकम। श्री जगन्नाथ। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप भी खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आप हमेशा हमेशा जो जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिले। जय श्री श्याम, जय श्री राम।